Welcome back to my YouTube channels Aspirant Lifestyle. So I am applying my bus pass from the DTC bus pass. तो कॉलेज में यदि आप हैं तो आप तो पता ही होगा DTC से लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो से, बट आई एम ट्रैवलिंग DTC बस क्योंकि वो मुझे सीटेबल है तो मैं उससे ट्रैवल करता हूँ। एंड उसके लिए पास बनाना पड़ता है जो बहुत चीप प्राइस पे है। 1 मंथ का ओनली 100 रुपीज़, सो वेरी वेरी चीपलेस प्राइस। तो मैंने 3 महीने का बनवा लिया और यहाँ मैं कॉलेज से निकला हूँ और कॉलेज से निकल चुका हूँ तो और मैं क्लासेस आर डन फ्रॉम द कॉलेज। एंड देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज सोमवार है, नवरात्रों का दूसरा दिन है। कॉलेज से आने के बाद आई मेडिटेट अ सेल्फ, मैंने अपने आप को मेडिटेट किया जो कि मैं डेली करता हूँ। और इसमें मैंने कुछ ऐड किया है। रॉन रावत की एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उससे बहुत अच्छा उन्होंने फैट गेन वाला या जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी अच्छी बताई। तो प्लीज़ सी द वीडियो, सो हेल्पफुल इन द ऑल द कैंडिडेट एस्पिरेंट एंड ह्यूमन बींग आल्सो। सो सबको ये हेल्पफुल होगा। तो ये मेरा जो टाइम टेबल है, मैंने मेडिटेट किया अपने साल। तो उसके बाद मैं कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा और दृष्टि का जो नोट्स है मेरे पास हिंदी लिटरेचर थे वो मैंने पढ़े। सो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल टू यू, आई होप। और उसके बाद नोट्स पढ़े तो थे, नोट्स से थे रिवीजन तभी भी आप कर सकते हो। मैं तो मेट्रो बस कहीं भी रिवीजन में कहीं भी कर लेता हूँ। ये मैं मेरा कैंपस ब्यूटीफुल सा मैंने क्लिप ऐड करी थी तो वो मैंने आप लोग तो डाल दी। कैंपस थी, उसके बाद मैंने वाली एक्सरसाइज करी जो थी बहुत अच्छी थी। ये भी आप लोग करा करिए जिससे आपकी हेल्थ और आपका फैट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और उसके बाद मैंने अपना प्रीलिम्स था वो उठाया, क्वेश्चन सीरीज जो सॉल्व पेपर्स हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। उससे मैंने मिले चिप्स खाए जो थे बहुत टेस्टी थे। एंड के बाद चिप्स वगैरह खाए के बाद आई विल गो ऑन माई स्टडी टेबल। सो दिस टाइम इज़ आई थिंक 8 जो कि मेरा टाइम है, आप लोग तो पता ही है। तो आई एम करेंटली स्टडिंग इंडियन पॉलिटी। सो दिस माई चैप्टर इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। एंड काफ़ी के साथ ही चैप्टर मैंने पूरा किया। तो थी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में यू हैव मस्ट बी कंप्लीटेड इन वन डे, पर्टिकुलर 3 chapters in complete, I think my opinion, but most of the students like 5 6 chapters. My opinion is not to दो कि आप इतने चैप्टर ना कंप्लीट करें जिससे आपका जो आपका रिजॉल्विंग माइंड है वो बहुत ज़्यादा आप तो प्रेशर दे, आप तो परेशानी दे। तो प्लीज़ लर्न आउट द एवरी पॉइंट इन द पेपर, इन द GS पेपर 2 बिकॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी थ्योरेटिकल एज वेल। और थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअल पेपर है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, गवर्नेंस पार्ट आईआर पार्ट थोड़ा सा वो है मतलब एनालिटिकल है, बट ये वाले पेपर्स जो है फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए क्या कैसे है। प्राइम मिनिस्टर का कौन से आर्टिकल है 74 75, और स्टेट में पार्लियामेंट कहाँ पे डिनाई करता है आर्टिकल 163 164। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली आप तो याद होनी चाहिए। तो इसलिए आप आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा तो यही थी, मैं अच्छे से डेली इसको क्लियर करता हूँ, भले 2 चैप्टर हो, बट वी हैव मस्ट टू क्लियर द चैप्टर इज वन माइंड इन योर वेन वी कंप्लीट द चैप्टर इन ऑलवेज इन योर माइंड इज वेल। थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में होना चाहिए। तो आई एम जस्टली रीडिंग दिस चैप्टर। सो स्टार्ट द व्लॉग एंड कीप द सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इज वेल। ओके, तो स्टार्ट दो कंटिन्यू द व्लॉग। इसलिए मैं डेली यही फार्मूला अपनाता हूँ अपने पढ़ाई में। और वी हैव करेंटली स्टडी इन GS पेपर 2 बिकॉज माई GS पेपर 1 ऑलमोस्ट इज देयर, बट सोसाइटी पार्ट इज नॉट कंप्लीट एंड मेडिकल पार्ट एंड आर्ट एंड कल्चर पार्ट इज़ नॉट कंप्लीट। ऑलमोस्ट मैं डन इज मल। मैंने जो ये सोचा है थोड़ा मैं लेट करूँगा जब मेरा एग्जाम पास आएगा, बिकॉज अभी इस साल थोड़ा हेटफुल मेरा हेटिकफुल ईयर होने वाला है। 2024 की शुरुआत में मैं एक्चुअली 2 महीने बाद ये एंट्रेंस होगा। आई थिंक मैं PG में यदि कहीं अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता, आई विल डू इन रेगुलर मोड इन PG, बट ऑलवेज इन देवर इन द इदनो एंड सॉल SOL एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ MDO जहाँ पे बहुत जाते हैं। आपको एग्जाम नहीं देना, केवल आपको एग्जाम देना होता है, यू नॉट अटेंड द क्लासेस इज वेल। एंड करेंटली आई एम स्टडिंग पॉलिटी, आप लोग तो मैंने बता दिया। एंड वर्ल्ड जोग्राफी का रिवीजन थ्रू आंसर लिखना है, ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र जातर सर, जो कि वी हैव वेरी ग्रेटफुल टीचर फॉर हिंदी मीडियम एज वेल इंग्लिश मीडियम। जो थी वो हिंदुता डाली, एडिटोरियल डाल, वो हिंदुता एडिटोरियल डालते हैं, फिर जोग्राफी की एनालाइज वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी डाली है। तो प्लीज़ कीप द सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल बिकॉज सो वेरी 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 बेनिफिट फॉर एवरी वन, हिंदी मीडियम एज वेल इंग्लिश मीडियम। तो थी बहुत अच्छा है। एक और यूट्यूब चैनल है जिसका मैं नाम आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, वो यूट्यूब चैनल भी बहुत बहुत बेस्ट है। आई एम फॉलो दिस यूट्यूब चैनल, जैसे अनअकैडमी का हो गया। ये यूट्यूब चैनल्स बहुत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा देते हैं। अड्डा अड्डा जो अभी नया यूट्यूब चैनल आया, अड्डा 2 4 × 7 जो आया है, IS वाला जो आया है,
है, दे वेरी वेरी गुड चैनल फॉर द IAS एस्पिरेंट, PCS एस्पिरेंट एज वेल। और UPSC वाला आई थिंक आई एम नॉट रिकमेंडेड, तो थी वो उस पर यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। आपको यदि पेड प्रमोशन, पेड कोर्स लेना है तो यू विल डू इट, वो भी अच्छा है, पेड प्रमोशन, पेड कोर्स। बट फ्री ऑफ कॉस्ट में यदि आपको पढ़ाई करनी है, वो भी बहुत मतलब अच्छी पढ़ाई करनी है, जो कंटेंटली पढ़ाई है और बहुत अच्छा, जहाँ पे आपको फॉर्मेटली बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब इम्प्रूवली, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी तो बेस्ट चैनल है, इंडिया का फर्स्ट मुझे लगता है टॉप चैनल है अनअकैडमी। प्लीज़ फॉलो द अनअकैडमी चैनल, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एज वेल। तो मैंने तो कर रखा है सब्सक्राइब, तो मुझे उससे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनली ऑप्शनल एज वेल कम्पेयर टू ऑप्शनल। ऑप्शनल था कोचिंग के अलावा मैं सब फ्री पढ़ रहा हूँ। यदि GS में आपको फ्री ही पढ़ना है, केवल आपको टेस्ट लिखने हैं, टेस्ट देना है और एनालाइज करना है जितनी आपकी गलतियाँ हैं। जैसे मैं आंसर लिखना में आया हूँ, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आंसर लिखना बहुत ही टफ, तो यदि आप जियोमॉर्फोलॉजी से क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, तो पढ़ने में इज़ ईजी, बट रिटन मोड इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर एवरीवन, इज ईच एंड एवरीवन स्टूडेंट। तो मेरे लिए तो बहुत हार्ड है। यदि आप लोग के लिए ईजी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल दी वीडियो, तो आप बताए थी कैसे क्या है। मेरे लिए बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे आंसर लिखने में, होते हैं उसमें मार्क्स भी मेरे अच्छे नहीं आ रहे। आई विल रिवील इन माई मार्क्स, तो मेरे 15 में से 4, 15 में से 3, 15 में से 2, कई बार तो 8 भी आया है। तो विल आई एम राइटिंग द 2 and 3 पेज एज वेल, बट माई मार्क्स इज दोन ओनली 1 ऑन द 1 आउट ऑफ 15। सो 15 में से केवल 8 मार्क्स आया है, तो बहुत बहुत रिग्रेट सा फील हुआ थी, मैं क्या ही कर रहा हूँ। बट वी हैव रियलाइज दैट, वी हैव प्रैक्टिस दैम, वी हैव बोथ द रिवाइज एवरी टॉपिक इन सिंगल डे। और जिस टॉपिक को आप रिवाइज से एग्जाम्पल के लिए वी हैव रिटन क्लाउड, तो क्लाउड से रिलेटेड PY2 आप लेती है फिर द मेंस, एंड क्लाउड से रिलेटेड जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो MCQ है टिल द प्रीलिम्स एज वेल। तो यू हैव आप द रिजॉल्व इन द माइंड कि आपका एक बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा, बहुत अच्छा एक आपका ब्रांडेड बन जाएगा पढ़ने का, ये मैनर होता है ये। आई एम करेंटली स्टडिंग फॉर ऑप्शनल पेपर, सो माई ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी, तो मेरा ऑप्शनल अच्छा चल रहा है, तो मेरा मुझे PG भी देना आई थी, इसलिए अच्छा चला, आई डोंट नो, बट मेरा वो अच्छा चल रहा है, तो वो अभी अच्छा चल रहा है मेरा। हाँ, बाय द वे मैं बताऊँ तो मेरा ऑप्शन अच्छा चल रहा है, तो आप लोग का कैसा चल रहा है प्लीज़ कमेंट बिलो। और बस यही है मेरा स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल एज वेल। एंड अभी थोड़े फेस्टिवल सीजन है, तो थोड़ा पढ़ाई का थोड़ा लॉस भी हो सकता है, बट इज़ गुड। फेस्टिवल सीजन में प्लीज़ कीप द स्टडी, बिकॉज फेस्टिवल आते जाते रहेंगे, बट एग्ज़ाम एक साल में एक बार आता है, और उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है। तो नवरात्रे आएंगी, दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, वो हर साल आएगा, तो एक बार एग्जाम निकाल लीजिए, फिर आप हर चीज़ करते रहिए। आई विल सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल इन नॉट अ डीपली मोड, आई एम लाइटली मोड, वी हैव एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेट, मैं सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हूँ, बट लाइटली मोड में। हाँ, ऐसा लगे भी ना लोगों तो मैं बहुत डीपली जा रहा हूँ, मैंने सोसाइटी कन्वर्ट कर दी, आई एम वेरी टैलेंटेड। आज भी जब मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो आई विल गो इन टेम्पल, हनुमान टेम्पल, और आफ्टर हनुमान टेम्पल आई एम एडिटिंग द व्लॉग। तो तभी तभी आप दे सकते हैं दिन अपने आप को भी सेल्फ ऑब्जर्व भी होना बहुत ज़रूरी है। बट ये नहीं कि आप डेली घूम रहे हैं, डेली आप चीज़ें कर रहे हैं जो कि बहुत नेगेटिव थिंग्स हैं। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस थिंग्स, बट हाँ, उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छी वीडियो आप लोग तो रिकमेंड करूँगा, जो कि विजय चौहान सर थे, ही इज़ माई प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा उनका बोलने का जो लहजा है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इन्होंने शेयर किया अपने यूट्यूब चैनल में, प्लीज़ सिट डाउन इन द यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यूट्यूब, प्लीज़ सिट डाउन। सो विजय सर इज़ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, इज़ अ वेरी गुड आइडल पर्सन, मेरे हिसाब से दिस इज़ माई आइडल ऑफ माई लाइफ, आइडल ऑफ माई पर्सन। और उसके बाद मैंने रीडिंग किया न्यूज़पेपर, जो कि दैनिक जागरण का था, तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो मुझे पढ़ने होते हैं दैनिक जागरण से। आई रीडिंग एवरी डे, तो थी मेरे घर में पेपर आता है, तो थी मेरे पापा हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।